जावा में इफ एल्स कंस्ट्रक्ट्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के प्रकार और जावा प्रोग्रामों में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का प्रयोग कैसे करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे उबुंटू वर्जन 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको निम्न का प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए। जावा में अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। यदि ऐसा नहीं तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी दर्शाई वेबसाइट पर जाएं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आप अपने कोड में विभिन्न निर्णयों के लिए विभिन्न क्रियाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट एक प्रोग्राम के निष्पादन के प्रभाव का नियंत्रण करने में मदद करता है। जावा में हमारे पास निम्नलिखित कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। इस ट्यूटोरियल में हम इफ एल्स और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स के बारे में विस्तार पूर्वक सीखेंगे। इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन पर आधारित स्टेटमेंट्स के ब्लॉक को निष्पादित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसे सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इफ स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स। इफ स्टेटमेंट में यदि कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक निष्पादित होता है। यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्लॉक को छोड़ दिया जाता है और इसे निष्पादित नहीं किया जाता। अब यह समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अतः अब इक्लिप्स पर जाएं। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे यह जानने के लिए क्या एक पर्सन माइनर है। मैंने पहले ही एक क्लास पर्सन बना लिया है। अब मेन मेथड में इंट प्रकार का एक वेरिएबल एज घोषित करते हैं। अतः मेन मेथड में टाइप करें int age is equal to 20 सेमीकोलन। अब हम निम्न के समान एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। अगली लाइन इफ ब्रैकेट्स के अंदर एज लेस देन 21 ओपन करली ब्रैकेट्स, एंटर दबाएं। यहाँ हम जांच कर रहे हैं कि यदि एज 21 से कम है। जो भी ब्रैकेट्स के अंदर है इफ ब्लॉक से संबंधित है। अतः ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर द पर्सन इज माइनर सेमीकोलन। यहाँ यदि एज 21 से कम है तो द पर्सन इज माइनर प्रदर्शित होगा। अतः फाइल को सेव और रन करें। हमें निम्न आउटपुट प्राप्त होता है द पर्सन इज माइनर। इस स्थिति में व्यक्ति की एज 20 है जो 21 से कम है। यहाँ हमें आउटपुट प्राप्त होता है द पर्सन इज माइनर। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग वैकल्पिक स्टेटमेंट्स को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। ये सिंगल कंडीशन पर आधारित होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने के लिए सिंटैक्स पर देखें। यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट या कोड का ब्लॉक निष्पादित हो जाता है, अन्यथा ये दूसरे स्टेटमेंट या कोड के ब्लॉक को निष्पादित करता है। अब हम देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट को एक प्रोग्राम में कैसे प्रयोग किया जाता है। अतः अब इक्लिप्स पर जाएं। अब हम यह पहचान करने के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे कि द पर्सन इज माइनर और मेजर। अतः मेन मेथड के अंदर टाइप करें इंट एज इज इक्वल टू 25। फिर इफ ब्रैकेट के अंदर एज इज ग्रेटर देन 21 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स के अंदर द पर्सन इज मेजर। फिर टाइप करें अगली लाइन एल्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में द पर्सन इज माइनर सेमीकोलन। यहाँ यदि एज 21 से कम है द पर्सन इज माइनर प्रदर्शित होगा, एल्स द पर्सन इज मेजर प्रदर्शित होगा।
अब प्रोग्राम को देखें, सेव और रन करें। हमें आउटपुट प्राप्त होता है कि द पर्सन इज मेजर। यहाँ व्यक्ति की एज 25 है जो 21 से अधिक है। इसलिए प्रोग्राम के आउटपुट में प्रदर्शित होगा कि द पर्सन इज मेजर। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का प्रयोग स्टेटमेंट्स के विभिन्न समूहों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। ये दी गई दो कंडीशंस पर आधारित होते हैं। आप अपनी आवश्यकता के आधार पर अधिक कंडीशंस भी जोड़ सकते हैं। इसे शाखीय या निर्णायक स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए सिंटैक्स पर नजर डालते हैं। इफ स्टेटमेंट पहले कंडीशन 1 की जांच करता है। यदि कंडीशन 1 ट्रू है तो यह स्टेटमेंट या ब्लॉक कोड 1 को निष्पादित करता है, अन्यथा यह कंडीशन 2 के लिए जांच करता है। यदि कंडीशन 2 ट्रू है तो यह स्टेटमेंट या ब्लॉक 2 को निष्पादित करता है, अन्यथा ये स्टेटमेंट 3 या ब्लॉक कोड 3 को निष्पादित करता है। इस तरह हम ब्लॉक द्वारा कोड को बढ़ा सकते हैं। इन ब्लॉक्स में मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। जब तक इसे सही कंडीशंस प्राप्त नहीं होती हैं, तब तक कोड निष्पादित नहीं होगा। यदि सभी कंडीशंस फॉल्स हैं, तब यह अंतिम एल्स भाग को निष्पादित करेगा। हम देखेंगे कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को किस प्रकार एक प्रोग्राम में प्रयोग किया जा सकता है। अतः एक्लिप्स पर जाएं। मैंने पहले ही स्टूडेंट नामक एक क्लास बना लिया है। एक स्टूडेंट का ग्रेड निर्धारित करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। यह प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। अतः मेन मेथड के अंदर टाइप करें int स्पेस टेस्ट स्कोर इक्वल टू 70 सेमीकोलन। प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने के लिए टेस्ट स्कोर नामक इनपुट वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है। अगली लाइन में टाइप करें इफ ब्रैकेट्स के अंदर टेस्ट स्कोर लेस देन 35 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर सी ग्रेड सेमीकोलन। यदि टेस्ट स्कोर 35 से कम है तो प्रोग्राम सी ग्रेड प्रदर्शित करता है। अगली लाइन में टाइप करें एल्स। अगली लाइन में टाइप करें इफ ब्रैकेट्स के अंदर टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 एंड टेस्ट स्कोर लेस देन और इक्वल टू 60। पूरी कंडीशन को ब्रैकेट्स में रखें, कर्ली ब्रैकेट खोलें, एंटर दबाएं। टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स के अंदर बी ग्रेड सेमीकोलन। यहाँ प्रोग्राम एल्स इफ सेक्शन में दूसरी कंडीशन की जांच करेगा। यदि टेस्ट स्कोर 35 और 60 के बीच है तो प्रोग्राम बी ग्रेड प्रदर्शित करता है। अगली लाइन में टाइप करें एल्स ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर ए ग्रेड सेमीकोलन। अतः अंततः यदि दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो प्रोग्राम ए ग्रेड प्रदर्शित करता है। अब हम इस कोड को सेव और रन करें। हमें आउटपुट में ए ग्रेड प्राप्त होता है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर 70 है, अतः आउटपुट में ए ग्रेड प्रदर्शित होगा। अब टेस्ट स्कोर को बदलकर 55 करते हैं। अब इस प्रोग्राम को सेव और रन करें। इस स्थिति में आउटपुट में बी ग्रेड प्रदर्शित होगा। हम कंडीशंस की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। बी ग्रेड आउटपुट सेक्शन के बाद एक और कंडीशन जोड़ते हैं। अतः यहाँ टाइप करें एल्स। अगली लाइन में इफ ब्रैकेट्स के अंदर टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड टेस्ट स्कोर इज लेस देन और इक्वल टू 70। कर्ली ब्रैकेट्स खोलें, एंटर दबाएं। सिस्टम डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर ओ ग्रेड सेमीकोलन।
यहाँ यदि टेस्ट स्कोर 60 और 70 के बीच है तो प्रोग्राम ओ ग्रेड प्रदर्शित करेगा। अब स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर को बदलकर 70 करें। अब फाइल को सेव और रन करें। हमें निम्न आउटपुट प्राप्त होता है। प्रोग्राम आउटपुट में ओ ग्रेड प्रदर्शित करेगा। यह ए ग्रेड नहीं है जैसा इसे पहले प्रदर्शित किया गया है। यह प्रोग्राम 70 से अधिक टेस्ट स्कोर के लिए ए ग्रेड प्रदर्शित करेगा। कंडीशनल स्ट्रक्चर की कोडिंग करते समय एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते समय एक सेमीकोलन लगाना याद रखें, किंतु कंडीशन के बाद सेमीकोलन न लगाएं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड ब्लॉक जोड़ें। कर्ली ब्रैकेट्स वैकल्पिक होते हैं यदि ब्लॉक में एक सिंगल स्टेटमेंट होता है। हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को समझा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के प्रकारों को सूचीबद्ध किया, जावा प्रोग्राम में प्रयुक्त कंडीशनल स्टेटमेंट्स if एल्से और if एल्से if। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स if एल्से और if एल्से if स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके जावा प्रोग्राम लिखने का एक नियत कार्य लें। if स्टेटमेंट का प्रयोग करके दो मानों की तुलना करने के लिए एक जावा प्रोग्राम लिखें। यह जांच करने के लिए एक जावा प्रोग्राम लिखें कि दी गई संख्या सम है या विषम है। तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए एक जावा प्रोग्राम लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती हैं। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।